आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के बहुचर्चित 16 करोड़ के सैंडविच घोटाले में आरोपियों के विरुद्ध आखिरकार लोकायुक्त न्यायालय में आरोप तय हो गए हैं। मामले में लोकायुक्त न्यायालय ने बैंक के लिपिक, महाप्रबंधक व अतिरिक्त महाप्रबंधक सहित 12 खाते धारकों पर धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किया है। बता दें कि बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जान पहचान व रिश्तेदारों के खाते में सरकारी पैसा ट्रांसफर कर शराब के ठेके, पेट्रोल पंप का संचालन सहित जमीनों की खरीद फरोख्त में उपयोग किया है। मामले में न्यायालय की अभियोजक शाखा मीडिया प्रभारी अफजल खान ने बताया कि घोटाले का मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा, जो सहकारी बैंक की डभौरा शाखा में लिपिक के पद पर कार्यरत था। बताया गया कि रामकृष्ण ने लिपिक के पद से अपनी पदस्थापना प्रभारी शाखा प्रबंधक के रूप में कराई थी, जिसके बाद उसने अपनी आईडी से, जो उसे बैंक द्वारा बैंकिंग लेन देन के विवरण दर्ज करने व बैंक की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए दी गई थी, और इसी आईडी का दुरुपयोग करते हुए रामकृष्ण मिश्रा ने सैंडविच खातों में से अलग अलग समय में अपने कार्यकाल के दौरान कुल मिलाकर 16 करोड़ 14 लाख का गबन अपने अन्य आरोपियों के साथ षड्यंत्र कर किया था। बताया गया कि रामकृष्ण ने बैंक के महाप्रबंधक विजय सिंह परिहार, अतिरिक्त महाप्रबंधक अमरनाथ पांडे व आर.के. पचौरी के साथ मिलकर लगातार सरकारी पैसों का गबन करता रहा है। रामकृष्ण ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी जान पहचान व रिश्तेदारों के खाते में सहकारी बैंक खुलवाए और उन्हीं खातों में सरकारी पैसा ट्रांसफर किया था, और उन पैसों का उपयोग जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ साथ शराब का ठेका, पेट्रोल पंप का संचालन सहित अन्य कामों में दुरुपयोग किया था। मामले में जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त रीवा सचिन द्विवेदी द्वारा मामले में आरोप पर अपने तर्क प्रस्तुत किए, जिनके प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए हैं। रीवा में एक बड़ा हवाला कांड हुआ है, इसकी पैरवी आप तक रहेगा तो 2 दिन काल हो गए, क्या चीजें इसमें हुआ क्या था कि रामकृष्ण मिश्रा थे, ये डभौरा बैंक में लिपिक के पद पर पदस्थ थे। तो पहले तो इन्होंने क्या किया कि लिपिक के पद पर इनको बनाया गया मैनेजर डभौरा बैंक का। जब इनको मैनेजर बनाया गया उसी समय कंप्यूटरीकृत किया जा रहा था, कोऑपरेटिव बैंक को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा था। तो कंप्यूटरीकृत करने का एक दिनांक तय था, उस दिनांक को जब कंप्यूटरीकृत किया गया तो एक डिफरेंस आ गया मैनुअल खाते में और कंप्यूटर खाता में, एक डिफरेंस आ गया। तो उस डिफरेंस की राशि को सैंडविच अकाउंट खोल के रख दिया गया कि वास्तविक जो खातेदार मिलेंगे वास्तविक खातेदारों तक ये राशि धीरे धीरे चली जाएगी। रामकृष्ण मिश्रा के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, आपके महाप्रबंधक थे विजय सिंह परिहार, अतिरिक्त महाप्रबंधक थे अमरनाथ पांडे, आर.के. पचौरी, तो इन सारे लोगों ने साठगांठ की और रामकृष्ण मिश्रा ने अपनी आईडी से, हर बैंक कर्मचारी को एक आईडी दी जाती थी, उस आईडी से वो बैंक के किसी भी खाते तक एक्सेस रखता था। तो अपनी आईडी से इसने क्या किया कि सैंडविच खाते से फर्जी खातेदारों के खाते बनाए और बहुत सारे जाली दस्तावेज बनाए, अपने रिश्तेदारों के नाम से खाते खुलवाए। तो सैंडविच खाते की राशि अपनी आईडी का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों के और परिचितों के नाम सब ट्रांसफ़र कर दिया, सरकारी पैसा, और उस पैसे को फिर अलग अलग तरह से प्राप्त किया और इन आरोपियों ने अपने आप में बंदरबांट किया। ये मामला था। तो कुल 16 करोड़ 14 लाख रुपए का गबन इन लोगों ने किया था। उसका ट्रायल मान ली विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित जी के यहाँ चल रहा है। तो चार्ज लग चुके हैं, उसमें 16 आरोपी हैं, जिसमें से 4 पब्लिक सर्वेंट हैं और 12 प्राइवेट लोग हैं। सारे लोगों के ऊपर चार्ज लग चुका है, ट्रायल इसका चालू है। कल आशुतोष पांडे जी थे डीएसपी हेडक्वार्टर, तो उनका बयान हुआ था। आज 2 गवाह आए थे प्राइवेट लोग, उनका बयान हुआ है। तो मामला ट्रायल में चल रहा है और इसको फरवरी 2022 तक माननीय उच्चतम न्यायालय का डायरेक्शन है कि इसको समाप्त करना है ट्रायल। इसको कुछ रीवा के बड़े व्यापारियों का नाम भी सामने आ रहा है, इनके द्वारा पैसे भी इधर उधर किया गया। होता क्या था कि इसमें जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके आशीष गुप्ता हैं, अमर सिंह हैं, राजेश सिंह हैं, जय सिंह हैं। तो ये सब क्या करते थे कि जो सैंडविच का खाता, सैंडविच खाते से पैसा रामकृष्ण इनके खाते में भेज देता था और फिर ये इसकी एफडी बनवाते थे और मार्केट में उस पैसे को चला देते थे। तो कई सारे व्यापारी इसमें हैं, पेट्रोल पंप के व्यापारी हैं, एक्साइज के ठेकेदार हैं, तो कुछ व्यापारी भी इसमें शामिल हैं। सचिन द्विवेदी।